please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पंजाब के पटियाला में कुछ लड़कियां एक प्रोफेसर की लात घूंसों से पिटाई करने लगी। आरोप है कि पिटने वाला प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को अश्लील SMS भेजता था, जिससे परेशान होकर कॉलेज परिसर के अंदर ही कुछ लड़कियों ने अपनी मां के साथ मिलकर प्रोफेसर को पीट दिया। इस दौरान आरोपी प्रोफेसर चमन लाल बार-बार लड़कियों से हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे। प्रोफेसर चमन लाल पर आरोप है कि वो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अश्लील SMS भेजते थे, जिससे परेशान होकर कुछ छात्राएं अपनी मां के साथ कॉलेज पहुंची और प्रोफेसर को पीट दिया। कॉलेज में हुए इस हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी प्रोफेसर को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन छात्राओं से माफी मांग लेने के बाद आरोपी प्रोफेसर को छोड़ दिया गया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी बस इनमें। आरोपी प्रोफेसर की पिटाई का वीडियो लड़कियों ने सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिंदू आतंकवाद होता तो दूसरा कोई आतंकवाद पैदा नहीं होता। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, इसीलिए हिंदू आतंकवाद हो ही नहीं सकता। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को बरगलाने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को, कि हिंदू आतंकवाद नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो आज दूसरा कोई आतंकवाद पैदा नहीं लेता जो देश में बांटने का काम करता। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक आदमी कोर्ट परिसर में ही अपनी पत्नी को पीटने लगा। पीड़ित महिला ने दावा किया कि वो अपने पति के खिलाफ सबूत पेश करने कोर्ट पहुंची थी, जिसकी जानकारी मिलने पर आरोपी पति भी कोर्ट पहुंच गया और पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। इस बीच महिला के साथ आए लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी और उसके साथ मौजूद लोगों ने उनको भी पीट दिया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि 3 बेटियां होने के बाद उसके पति ने आए दिन उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर उसने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। घरेलू हिंसा और दहेज में साक्ष्य है। हंगामा बढ़ता देख कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर महिला को बचाया। यूपी में बीजेपी विधायक पर मारपीट का आरोप लगा। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने मारपीट के मामले में आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ धरना दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में चलती कार में आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। यूपी के आजमगढ़ में एक लड़के पर एक लड़की को जिंदा जलाने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। यूपी के कन्नौज में पुलिस ने 2 लोगों को एक लड़की के गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया। हरियाणा के फरीदाबाद में आई तेज आंधी में कबाड़ का एक गोदाम जलकर राख हो गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पानी की समस्या को लेकर इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया। हिमाचल के कुल्लू में ओले गिरने से हजारों एकड़ में फैली फसल को नुकसान पहुंचा। राजस्थान के बाढ़ में रेलवे स्टेशन पर एक लड़के ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। बिहार के वैशाली में कुछ पुलिस वाले तफ्तीश के लिए एक अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि वहां 3 बदमाशों ने एक स्कूल में घुसकर एक टीचर की हत्या कर दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शव को अस्पताल भेजने की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची। पुलिस ने दावा किया कि वैशाली के एक स्कूल में हैंडपंप के पास खड़े टीचर राकेश रंजन पर बाइक पर आए 3 बदमाशों ने गोली चला दी। जान बचाने के लिए वो घायल हालत में प्रधानाचार्य के दफ्तर में पहुंचे, लेकिन बदमाशों ने वहां पहुंचकर फिर से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पहले से लगता है कि वो टारगेट बनाए हुए थे इनके ऊपर हमला करने का, तो इसलिए प्लान बे में ही इनको मारा गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर पर कई राउंड फायरिंग होने का दावा किया। उनको मारा, सर में गोली मारा, 4-5 जगह गोली मारा उनको। हत्या की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार का दावा है कि देश के हर गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है, लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल आबादी का अभी भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास बिजली नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक देश के गांव में 17% घर ऐसे हैं जहां अब तक बिजली नहीं है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि 31 दिसंबर 2018 तक देश के हर घर में बिजली पहुंच जाएगी। इससे पहले देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 31 मार्च 2019 रखा गया था। फिलहाल देश के हर गांव तक तो बिजली पहुंचा दी गई है, लेकिन हर घर तक बिजली नहीं पहुंची है, क्योंकि नियम के मुताबिक गांव के केवल 10% घरों में बिजली पहुंचने पर ही गांव को बिजली से जुड़ा मान लिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में ऐसे सबसे ज्यादा घर हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। ऐसे घरों की गिनती उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा है। तो दूसरे नंबर पर बिहार है जहां करीब 32 लाख घरों तक बिजली नहीं पहुंचाने का काम बाकी है अभी तक। तीसरे नंबर पर ओडिशा है, ओडिशा में 30 लाख घरों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। चौथे नंबर पर झारखंड है जहां 28 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई जानी है। और 5वें नंबर पर असम है जहां 22 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना बाकी है। बिहार के पूर्णिया में कारोबारी की पत्नी अपने मोबाइल फोन में अपनी 8 साल की बेटी की तस्वीर दिखाकर रोने लगी। आरोप है कि स्कूल से घर लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने वहां के एक बड़े कारोबारी की बच्ची को अगवा कर लिया, जिसके बाद बच्ची के घर वालों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इस बीच बच्ची के परिवार वाले अपहरण की वारदात को लेकर काफी गुस्से में दिखे और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम घटना वाली जगह पहुंची और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। स्कूल से लौट रही थी तो लौटने के क्रम में कुछ बदमाशों के द्वारा उसको सफेद गाड़ी में उठा के ले जाया गया है। जांच के समय पुलिस ने घटना वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला, जिनमें एक सीसीटीवी कैमरे में कार सवार कुछ बदमाश बच्ची को अगवा करते नजर आए। पुलिस ने दावा किया कि उनसे अपनी जांच में मौके से कुल 3 सीसीटीवी फुटेज हासिल किए हैं, जिनमें एक वीडियो में बच्ची की स्कूल बस को उसके घर के पास देखा गया। स्कूल बस से उतरने के बाद बच्ची अपने घर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी एक सफेद कार उसके पास जाकर रुकी, जिसके बाद कार सवार बदमाशों ने बच्ची को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया और वहां से फरार हो गए। लड़की को जो है गाड़ी में बिठाया, हम जा करके वहाँ देखते हैं तो तब तक में गाड़ी तो पूरा फुल पिकअप में यहाँ से खींचा। बच्ची के पिता ने दावा किया कि घटना के वक्त स्कूल बस में बच्चों की देखरेख करने वाला एक आदमी भी उसके साथ मौजूद था। खलासी उसको रोड पार कराया है, रोड पर पार करके वहीं पे छोड़ दिया। वहाँ से गाड़ी कोई लगी भी थी, वो उस बच्चे को उठा कर। इस घटना को लेकर इलाके के दूसरे व्यापारी भी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने बच्ची मिलने तक बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया। मामले पर हंगामा बढ़ता देख इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और नाराज व्यापारियों को समझाने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने बच्ची के घर वालों को भरोसा दिया कि वो जल्द आरोपियों को दबोच लेगी। जितने भी आसपास के जिले हैं उनसे संपर्क किया गया है, सब जगह नाकाबंदी कर दी गई है। सरेआम बच्ची के अपहरण की वारदात पर आरजेडी ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके सुशासन के दावों पर सवाल उठा दिए। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन दावा है कि किसी ने भी बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की।